अलम तरा, जी क्या तूने नहीं देखा, इल्लल्लाज़ीना इन लोगों की तरफ, यज़ुमूना गुमान करते हैं, अन्नहुम कि वो आमानु ईमान ले आए, बिमा उन्जिला इस पर जो उतारा गया, यज़ुमूना ज़ाम हम अपने वैसे अपने उर्दू में बोलते हैं ज़ाम लफ्ज़ ज़ा आइन मीम, बिमा उन्जिला इलैका जो उतारा गया तेरी तरफ, वमा उन्जिला और जो उतारा गया मिन कबलिका तुझसे पहले, क्या का मतलब तेरा तेरी या तुझसे कबल होता पहले, युरीदूना वो चाहते हैं अन यतहाकमू ये कि आपस के फैसले ले जाएं, यतहाकमू फैसले आपस के, इला तागूत तागूत गैर अल्लाह की तरफ, और पीछे काफ़ी तागूत की वजाहत हो चुकी है। अल्लाह के अलावा बाकी सारी चीज़ें गैर अल्लाह होती हैं और तागूती शैतानी ताकतें होती हैं, अल्लाह के हुक्मों की मुखालफत करने वाली वो चीज़ें। वक़द हालांकि उमीरू इन्हें हुक्म दिया गया है अन यकफुरू के वो इनकार करें बिही इसका, यानी तागूती ताकतों का। व युरीदु शैतानु और चाहता है शैतान, शैतान क्या चाहता, आयुज़िल्लाहुम ये कि गमराह कर दे उन्हें, ज़लालम बाइदा गमराह करना दूर का, यानी कोई थोड़ी गमराही नहीं बहुत बड़ी गमराही में डाल दे शैतान, यानी अल्लाह के नबी के अलावा किसी और से फैसला करवाना, अल्लाह और उसके रसूल के अलावा किसी और चीज़ से फैसला करवाना, ये कोई छोटी जलालत गमराही नहीं, बहुत बड़ी गमराही है, ये बहुत दूर की। वाइजा कीला और जब कहा जाता है अल्लाह इनके लिए, ताअलौ आओ, इला की तरफ, माँ इसकी जो अनज़ल अल्लाहु नाज़ल किया अल्लाह ने, व इला रसूली और रसूल की तरफ, राइतल मुनाफिकीना तू देखेगा मुनाफिकों को, यसुद्दूना के मुंह मोड़ लेते हैं, अनकातु से सुदूदा साफ मुंह मोड़ना। फकैफा फिर क्या हाल होता है, इज़ा जब असाबत हूँ पहुँचती है उन्हें, मुसीबतुन कोई मुसीबत, बिमा इसकी वजह से, कदमत जो आगे भेजा, आगे कदम आगे को चलते हैं तो फिर जो आगे भेजा तो उसके लिए कदमत ऐदी हूँ इनके हाथों ने, सुम्मा फिर जाउका फिर वो आते हैं, यहलिफूना कसमें उठाते हो, हल्फ जिस तरह कहते हैं हल्फिया बयान, फलां का हल्फिया बयान, तो हल्फिया का मतलब होता है कसम वाला बयान है, बिल्लाही अल्लाह की, फिर अल्लाह की कसमें उठाते हुए आते हैं, इन अरादना कि हमने नहीं इरादा किया, इल्ला मगर ihसानन भलाई का, व तौफीका और आपस में मिलाने का। अब वो कसमें उठाते हैं इस बात के ऊपर, हालांकि वो झूठ बोलते हैं। उलाइक अल्लाज़ीना ये वो लोग हैं कि यालमू जानता है अल्लाहु अल्लाह, मा जो कुछ है फी कुलूबिहिम इनके दिलों में, फ़ारिज़ सो तू इराज कर, यानी बेध्यान हो जाए, मुंह फेर ले, अनहुम इनसे, वाइज हम और नसीहत कर, इज़ मुइज़्ज़त से लफ्ज़ है, नसीहत कर इन्हें, वकुल लहुम और क्या इनके लिए, कुल क्या लहुम इनके लिए, फी अनफुसिहिम इनके दिलों में, कौलम बलीगा बहुत असर करने वाली बात। इन आयत के अंदर क्या है कि वाज आप ऐसे बेहतरीन तरीके से करें कि जो इनके दिलों के अंदर घर कर जाए, ये अंदाज़ बयान हमें अपनाना चाहिए। अच्छा ये कौन लोग थे, दोगले लोग थे। ये ऊपर की आयत में अल्लाह ताला ने इन लोगों के दावे को झुटलाया है जो ज़बानी तो इकरार करते हैं कि अल्लाह ताला की तमाम अगली किताबों पर भी और इसके कुरान पर भी हमारा ईमान है, और लेकिन जब कभी किसी मसला की तहकीक करनी हो, जब कभी किसी के इख्तलाफ को समेटना हो, जब कभी किसी झगड़े का फैसला करना हो, तो कुरान हदीस की तरफ रजू नहीं करते बल्कि किसी और तरफ ले जाते हैं। चुनाचे ये आयत इन दो शख्सों के बारे में नाज़िल हुई जिनमें कुछ इख्तलाफ था, एक तो यहूदी था, दूसरा अंसारी था। यहूदी तो कहता था कि चल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैसला करवा लें, और अंसारी कहता था काब बिन अशरफ के पास चलो। पीछे पढ़ा ना हमने, ये दो थे, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजू करने वाले लोग थे ये। और ये भी कहा गया कि ये आयत मुनाफिकों के बारे में है, उतरी है, जो इस्लाम को ज़ाहिर करते थे लेकिन दरपर्दा हकाम जहलियत की तरफ झुकना चाहते थे।
इसके सिवा और भी अकवाल भी हैं। आयत अपने हुक्म और अल्फाज के एतबार से आम है और तमाम वाक़यात पर मुश्तमिल है। इस शख्स की मजम्मत और बुराई का इजहार करती है जो किताब और सुन्नत से हटकर किसी और बातिल की तरफ अपना फैसला ले जाए। जो सब के लिए है आयत, आज के वक़्त के लिए, आज के लोगों के लिए और रहती दुनिया तक। अल्लाह ने कुरान भेजा इसलिए है कि रहती दुनिया तक ये लोगों के फैसले को फरमाए। अच्छा, और यही मुराद यहाँ तागूत से है, यानी कुरान हदीस के सिवा की चीज या कोई शख्स। तो सुदूद से मुराद तकब्बर से मुंह मोड़ लेना है, तकब्बर के साथ मुंह मोड़ना और साफ मुंह मोड़ लेना, बस कोई लचक नहीं है बात के अंदर। जैसे और आयत में भी है वज़क़ील लहुम इत्तबिऊ मा अनज़लल्लाहु क़ालू बल नत्तबिऊ मा वजदना अलैहि आबाअना। जब इनसे कहा जाता है कि अल्लाह ताला की तारी हुई वही की फरमाबरदारी करो, तो वो जवाब देते हैं कि हम तो अपने बाप दादा की पैरवी पर ही अड़े हुए हैं। ईमान वालों का जवाब ये नहीं होता, बल्कि इनका जवाब दूसरी आयत में इस तरह मज़कूर है, इन काना कौलुल मोमिनीन, यानी ईमान वालों को जब अल्लाह रसूल के फैसले और हुक्म की तरफ बुलाया जाए तो उनका जवाब यही होता है, हमने सुना और हमने तह दिल से कबूल कर लिया इसे। सुभान अल्लाह, मोमिनीन का ऐसा जवाब होना चाहिए। फिर जहाँ मुनाफिकों की मजम्मत में बयान हो रहा है कि इनके गुनाहों के बाद जब तकलीफें पहुंचती हैं और तेरी ज़रूरत महसूस होती है तो दौड़े भागे आते हैं और तुम्हें खुश करने के लिए उज़र माजरत करने बैठ जाते हैं, कस्में खा खा कर अपनी नेकी और सलाहियत का यकीन दिलाना चाहते हैं और कहते हैं कि आपके सिवा दूसरों की तरफ इन मुकदमात के ले जाने से हमारा मकसद सिर्फ यही था कि ज़रा दूसरों का दिल रखा जाए, आपस का मेल जोल निभ जाए, वरना दिल से तो कुछ हम इनकी अच्छाई के मुतकिद नहीं हैं। जैसे और भी कई जगह पे आता है कि इनके दिलों में मर्ज है, ये ऊपर से कुछ अंदर से कुछ। यानी तू देखेगा कि बीमार दिल यानी मुनाफिक यहूद अंसारी की बाहम दोस्ती की तमाम तर कोशिशें करते फिरते हैं और कहते हैं कि हमें इस इख्तिलाफ की वजह से आफत में फंस जाने का खतरा है। बस बहुत मुमकिन है कि अल्लाह ताला फतह लाए या अपना को हुक्म नाज़िल फरमाए और जो लोग इन इरादों पर पशेमान होने लगे जो इन्हें दिलों में पोशीदा हैं। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि अबू बरज़ा असलमी एक काहिल शख्स था, यहूद अपने बाज़ फैसले इसे कराते थे। एक वाक़या मुशरिकीन भी इसकी तरफ दौड़े, इस पर ये आते उतरी, अल्लाह ताला से तौफीक तक नाज़िल हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं इस किस्म के लोग यानी मुनाफिकीन के दिलों में जो कुछ है इसका इल्म अल्लाह ताला को कामिल है, इस पर कोई छोटी से छोटी चीज भी मख्फी नहीं है अल्लाह ताला के ऊपर, वो इनके ज़ाहिर व बातिन का आलिम है। तो इनसे चश्मपोशी कर, इनके बातिनी इरादों पर डांट डपट ना कर, हाँ इन्हें नफाक और दूसरों से शर फसाद में वाबस्ता रहने से बाज रहने की नसीहत कर और दिल में उतरने वाली बातें इनसे कह, बल्कि इनके लिए दुआ भी कर। तो हम क्या दुआ करें ऐसे लोगों के लिए? हमारी बात को सुनते नहीं, इस्लाम की तरफ रागब नहीं होते, कुरान की तरफ रागब नहीं होते, अल्लाह उसके रसूल की बातों की तरफ रागब नहीं होते। एक तो हम ना तय दिल से इनके लिए दुआ किया करें अपनी तन्हाइयों में भी, यानी जो हमारे कुछ रिलेटिव होते हैं इस तरह के कुछ किसी की औलादें भी होती हैं, इस तरह की बहन भाई होते हैं, इस तरह के अजीज़ व क़ारिब होते हैं, दोस्त अहबाब भी होते हैं, तो वो इस्लाम की तरफ नहीं रागब होते। वैसे दुनियावी लिहाज से बड़े अच्छे हैं, बड़ी अक्लें हैं उनके पास है, दुनिया का इल्म भी है उनके पास है। तो तन्हाई में जब आप उनके लिए दुआएं करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अजीज आपकी दुआएं जरूर कबूल होंगी। और फिर दूसरी चीज है कि कुल्लाहुम फी अनफुसिहिम कौलन बलीगा, कि ऐसी बात करो कि जो इनके दिलों में घर करने वाली है, नसीहत के साथ। अगर आपसे कोई आपके कुरान का या हदीस का किसी बात का आपसे कहे कि वो ऐसे नहीं है ऐसे है, तो आप अच्छे हवाले के साथ बात करें। अगर वो फिर भी ना माने तो दूसरे दिन फिर कभी बात हुई तो नहीं, ये कुरान पाक की आयत है, इसको नहीं टालते। अच्छे तरीके से, अच्छी बात से, अच्छे रवैया, अच्छे सलूक, ये सारी चीज़ें हमारी इसके ऊपर असरअंदाज होती हैं। अगर आप बात अच्छी करें लेकिन आप रवैया अच्छा ना रखें किसी के साथ, तो आपकी बात को कभी भी नहीं कबूल करेगा वो। तो रवैया अच्छा रखने के लिए बाज़ औक़ात हमें माली कसरें भी खाना पड़ती हैं कि लोग हमें बुरा ना कहें। बाज़ औक़ात हक छोड़ देना पड़ता है कि लोग बुरा ना कहें हमें।
अब आगे चलते हैं। वमा अरसलना, और हमने नहीं भेजा में रसूलिन कोई रसूल इल्ला लियुत्आ, मगर इसके लिए किसकी अताअत की जाए, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वलौ अन्नहुम, और अगर वो लोग इज़्ज़लमू, जब इन्होंने जुल्म किया था, अनफुसहम, अपनी जानों पर, जाऊका, तेरे पास आते हैं, फस्तगफिरुल्लाह, फिर अल्लाह से बख्शिश मांगते, वस्तगफरा, तो बख्शिश मांगता, लाहुम रसूलु, उनके लिए रसूल, लावजदुल्लाह, तो यकीनन वो पाते अल्लाह को, तव्वाबुर रहीमा, बहुत तौबा कबूल करने वाला। फला व रब्बी का, फला पस नहीं, फा मतलब पास, लाम अलिफ ला नहीं, फला पस नहीं, व रब्बी का, तेरे रब की कसम है, ला युमिनूना, वो मोमिन नहीं होंगे, हत्ता यहाँ तक का, युहक्किमू का, वो तुझे हाकम ना मान ले, हाकम फैसला करने वाला, फीमा, इसमें जो छजरा, झगड़ा पड़ जाए, बैनहुम, इनके दरमियान, छजरा के जहाँ तर्जमा झगड़ा है। अब जितने भी नुस्खे देखे कुरान के, तो छजर का मानी दरख्त होता है ना, तो जब ये झगड़ा आपस में बढ़ता है, तो जिस तरह दरख्त उलझते हैं एक दूसरे के साथ, हवा के साथ, इस तरह फिर लोग भी एक दूसरे के साथ उलझते हैं। तो मिसाली तौर पे ना ये लफ्ज लिया गया जहाँ बैनहुम, इनके दरमियान, सुम्मा ला यजिदू, फिर ना पाए वो, फी अनफुसिहिम, अपने दिलों में, हरजन, कोई तंगी, मिम्मा, इससे, क़ज़ैता, तूने फैसला किया, व युसल्लिमू, और मान ले, तस्लीमा, पूरी फर्माबरदारी के साथ कबूल करें। तो जहां क्या है, रसूलों को किस लिए भेजा, इसलिए भेजा कि अल्लाह के हुक्मों से इसकी फर्माबरदारी की जाए। वो जो सुनाते हैं वो हुक्म अल्लाह के हैं, और उनकी ताबेदारी की जाए। तो यहाँ अताअत रसूल ही ज़ामन निजात है, असल जो है वो मेन पॉइंट इसका मतलब ये है कि हर ज़माना के रसूल की ताबेदारी इसकी उम्मत पर अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्ज होती है। मनसब रसालत यही है कि इसके सभी अहकामात को अल्लाह के अहकाम समझा जाए। हज़रत मुजाहिद रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बिइज़्निल्लाह से ये मुराद है कि इसकी तौफीक अल्लाह के हाथ से है। अल्लाह तौफीक देगा नबी को, और नबी सुनाएगा लोगों को, और वो जो मानेगा वो भी अल्लाह की तौफीक ही से मानेगा, मानने वाला जिस पे अल्लाह खुश होगा, अल्लाह अपना कलाम, अल्लाह अपनी बात उसके दिल के अंदर डेलेगा, और वही उसके ऊपर पुरतसीर होगी जब अल्लाह राजी होगा बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। इसकी कुदरत और मौशियत पर ये मौकूफ है ये चीज़ कि ये उसकी तौफीक से ही होगी जी। तो इज़्ज़त से मुराद है अमर कुदरत और मशियत इलाही, यानी इसने तुम्हें इन पर गलबा दिया। फिर अल्लाह ताला आसी और खताकारों को इरशाद फरमाता है कि इन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करवाना चाहिए, और खुद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अर्ज करना चाहिए कि आप भी हमारे लिए दुआएं कीजिए। जब वो ऐसा करेंगे तो यकीनन अल्लाह इनकी तरफ रुजू करेगा, इन्हें बख्श देगा और इन पर रहम फरमाएगा। अच्छा, एक आदमी का बयान है कि वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तुरबत के पास बैठा हुआ था। अबू नसर बिन ज़बाग ने अपनी किताब के अंदर ना इस मशहूर किस्से को लिखा है। जो एक राबी आया और इसने कहा, अस्सलामु अलैकुम या रसूलुल्लाह, मैंने कुरान करीम की आयत को सुना और आपके पास आया हूँ ताकि आपके सामने अपने गुनाहों को इस्तग़फ़ार करूँ और आपकी शफाअत तलब करूँ। फिर इसने ये अशार भी पढ़े, यानी जिन जिन की हड्डियां मैदानों में दफन की गई हैं और इनकी खुशबू से वो मैदान टेले महक उठे हैं, इन तमाम में से बेहतरीन हस्ती मेरी जान इस कब्र पर से सदके हो जिसका साकिन तू है, जिसमें पारसाई सखावत और करम है। तो वो नबी करीम अलैहि वसल्लम के पास आया। फिर राबी तो लौट गया ये बातें कह के। तो वो बंदा कहता है कि मैं सुन रहा था, फिर ना मुझे नींद आ गई और ख्वाब में क्या देखता हूँ कि नबी करीम अलैहिस्सलाम मुझसे फरमा रहे हैं, जा इस राबी को खुशखबरी सुना कि अल्लाह ने इसके गुनाह माफ़ फरमा दिए हैं। अच्छा, ये बात याद रहे कि ये ना तो किसी हदीस की बात का वाक़या है और ना ही कोई सनद है इसकी।
बल्कि ये वैसे एक वाकया है। अच्छा, आयत का जो हुक्म हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में ही था, विसाल के बाद नहीं है। जहाँ लफ्ज़ आ रहा है जाऊका, जब तेरे पास आए, तो ये लफ्ज़ क्या बता रहा है? जब वो तेरे पास आए तो वो ज़िंदगी में आया था ना। और मुस्लिम शरीफ की एक हदीस में भी है कि हर इंसान का हर अमल इसकी मौत के साथ मुनक़ता हो जाता है। फिर अल्लाह ताला अपनी बुजुर्ग और मुक़द्दस हस्ती की ज़ात की कसम खाकर फरमाते हैं कि कोई शख्स ईमान की हदूद में नहीं आ सकता। नबी करीम अलैहिस्सलाम जिसके लिए दुआ फरमा देते थे अल्लाह ताला कबूल फरमा लेते थे, लेकिन नबी करीम अलैहिस्सलाम दुआ उसके लिए फरमाते थे जिसके ऊपर अल्लाह राजी होता था। तो नबी की दुआएं जो हैं वो भी एक बेहतरीन चीज थी। और जब अब्दुल्ला बिन अबी मुनाफा के बारे में हमारे नबी ने दुआ की तो वो ना कबूल हुई ना, कि इसको नहीं माफ किया करना मैं। अच्छा, अल्लाह ताला अपनी ज़ात की कसम खाकर फरमाते हैं कोई शख्स ईमान की दूध में नहीं आ सकता जब तक तमाम अमूर में अल्लाह के इस आखिरी नबी अफजल तर रसूल को अपना सच्चा हकम न मान ले, और आपके हर हुक्म, हर फैसले, हर सुन्नत और हर हदीस को काबिल कबूल और हक सरी तस्लीम ना करे, दिल को और जिस्म को यकसर ताबे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ना बना दे। गर्ज जो भी ज़ाहिर व बातिन छोटे बड़े कुल अमूर में हदीस रसूल को असल असूल समझे वही मोमिन है। बस फरमान है कि तेरे अहकाम को ये कशादा दिली से तस्लीम कर लिया करें, अपने दिल में नापसंदगी ना लाएं, तस्लीम कुली तमाम अहादीस के साथ रहे, ना तो अहादीस के मानने से रुके, ना इन्हें हटाने के असबाब ढूंढें, ना इनके मर्तबा की किसी और चीज को समझें, ना इनकी तरदीद करें, ना इनका मुकाबला करें, ना इनके तस्लीम करने में झगड़ा करें। जैसे नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, इसकी कसम इस अल्लाह की जिसके कब्जे में मेरी जान है, जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम में से कोई साहब ईमान नहीं हो सकता जब तक कि वो अपनी ख्वाहिश को इस चीज का ताबे ना बना दे जिसे मैं लेके आया हूँ। नबी पाक क्या लेके आए? कलामुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह। इन चीजों का ताबे कर देना है हमने अपने आप को। सही बुखारी शरीफ में है कि हजरत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के किसी शख्स से ये ना नालियों से झगड़ा हो गया, बाग में पानी लेने के बारे में झगड़ा, जो नालियों से जाता है पानी। तो दूसरे सल्लम फरमाया जुबैर तुम पानी पिला लो, इसके बाद पानी को इंसारी के बाग में जाने दो, यानी अपना फालतू पानी दे दिया करो इसे। इस पर इंसारी ने कहा या रसूलल्लाह ये तो आपकी फूफी के लड़के हैं। ये सुनकर आपका चेहरा मुतगय्यर होगा। फरमाया जुबैर तुम पानी पिला लो, पर पानी को रोक लो यहां तक बाकी दीवारों तक पहुंच जाए, फिर अपने पड़ोसी की तरफ छोड़ दो। पहले तो नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ऐसी सूरत निकाली थी कि जिसमें हजरत जुबैर को तकलीफ ना हो और इंसारी को कुशादगी हो जाए, लेकिन जब इंसारी ने इसे अपने हक में बेहतर ना समझा तो आपने हजरत जुबैर को इनका पूरा हक दिलवा दिया। तो जब पानी रोक कर जब दूसरे की तरफ छोड़ा जाएगा तो दूसरे का नुकसान भी होता है ना। फिर जहां तक मेरा ख्याल है कि ये आयत फला व रब्बी का इसी के बारे में नाजिल हुई है। ये सही बुखारी की हदीस है, और यानी सही बुखारी जो है वो फरमा रहे हैं इमाम बुखारी कि जहां तक मेरा ख्याल है कि ये आयत इसी के बारे में नाजिल हुई है। मसनद अहमद की एक हदीस में है कि ये अंसारी जो थे वो बदरी साहबी थे, और एक रवायत में है कि दोनों में जो झगड़ा था कि पानी की नहर से पहले हजरत जुबैर का खजूर का बाग पड़ता था, फिर इस अंसारी का। अंसारी कहते कि पानी रोको मत, यूं ही पानी दोनों बागों में एक साथ ही आए। तो इसके ऊपर कोई झगड़ा था कि नबी करीम अलैहि सल्लम ने जो फैसला फरमाया वो ठीक फरमाया मौके महल के हिसाब से। हमने तो नहीं सुने ना उनके फैसले, उनकी यानी उनकी बातें, तो नबी करीम अलैहि सल्लम ने सही बात सुनकर जो फैसला फरमाया वही ठीक फैसला था। अच्छा, एक रवायत और भी है कि इसकी शान नुज़ूल ये भी है कि दो शख्स अपना झगड़ा लेकर दरबार मोहम्मदी में आए और आपसे फैसला करवाया, आपने फैसला कर दिया। ये बड़ा मशहूर वाक़या है, आपने कई दफ़ा सुना भी होगा पहले भी। लेकिन जिसके खिलाफ फैसला किया था इसने कहा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप हमें हजरत उमर के पास भेज दीजिए। नबी से कह रहे हैं कि उमर के पास भेज दो। आपने फरमाया बहुत अच्छा, इनके पास चले जाओ। जब यहाँ आए तो जिसके माफक फैसला हुआ था इसने सारा वाक़या हजरत उमर को क्या सुनाया।
हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इस दूसरे से पूछा क्या यह सच है? इसने इकरार किया। आपने फरमाया अच्छा तुम यहीं ठहरो, मैं अभी आता हूँ, फैसला कर देता हूँ। थोड़ी देर में हजरत उमर तलवार ताने आए और इस शख्स की जिसने कहा था कि हमें उमर के पास भेज दीजिए, गर्दन उड़ा के रख दी। दूसरा शख्स जो देखकर दौड़ा भागा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा और कहा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा साथी तो मार डाला गया और अगर मैं भी जान बचाकर भागना आता तो मेरी भी खैर न थी। आपने फरमाया मैं उमर को ऐसा नहीं जानता था, वो जुर्रत के साथ एक मोमन का खून बहा देगा, इस पर यह आयत उतरी थी और इसका खून बर्बाद हो गया और अल्लाह ताला ने हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को बरी कर दिया। लेकिन यह तरीका लोगों में इसके बाद भी जारी ना हो जाए, इसलिए इसके बाद ही ये आयत उतरी फौरन जो आगे आ रही है। बोलो अन्ना कताबना, जो आगे आ रही है। अच्छा, आप यहाँ से एक और बात सीखें, इस हदीस से एक और बात सीखें आप। जिसने नबी से फैसला करवाया वो फैसला उमर के पास ले जाए तो वो मोमन नहीं। आपने पढ़ा है ना कुरान के अंदर कि जब तक वो तुम्हें फैसले का हाकिम ना मान ले तो वो मोमन नहीं है। जब आप फैसला कर दें तो वो अपने दिलों के अंदर वो कुछ तंगी महसूस करें कि ये फैसला नहीं सही हुआ गया, तो जिसने तंगी महसूस की वो मोमन नहीं है। तो जो नबी से फैसला करवा के उमर के पास चले जाए, जो इतने जलील कदर सहाबी और दूसरे खलीफा हैं, और उमर की शान ही बड़ी है। कई जगह पे जो है वो अहादीस के अंदर आता है कि एक जगह हमारे नबी ने फरमाया कि कुरान मेरे घर में उतरता है और उतरता उमर की राय से है। कितनी ही आयात हैं जिनके बारे में आता है कि हजरत उमर की राय से ये उतरी। मसलन ये शराब की हुर्मत और इसके अलावा ये पर्दे की आयात, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी जगह पे 6-7 मौके पे तकरीबन जो कुरान उतरा हजरत उमर फारूक के राय से उतरा। अगर कोई नबी को छोड़कर उमर के पास चला जाए तो वो मोमन नहीं है। ये कौन कह रहा है? आपको कुरान कह रहा है। आपका कुरान कह रहा है कि वो मोमन नहीं। फला व रब्बिका ला युमिनून, कसम है तेरे रब की वो मोमन नहीं। अब अल्लाह ताला जहां कसम खा के फरमा रहे हैं, उमर की कितनी शान है। तो अगर हम नबी की बात को छोड़कर इमामों की बात को लेंगे तो फिर हम मोमन रह जाएंगे। कहते क्या हैं? वो भी तो बड़े बड़े स्कॉलर थे, जिससे भी बात हुई उसने यही जवाब में कहा, वो भी तो बड़े बड़े स्कॉलर थे। तो ये हजरत उमर स्कॉलर नहीं थे? सोचने की बात है कि नहीं? हम कहाँ जा रहे हैं, किससे फैसले करवा रहे हैं, किसकी बातों पे यकीन कर रहे हैं। जिस तरह वो एक बच्ची की अपनी औलाद नहीं थी तो उसने बच्चा ले लिया दूसरे से, तो मैंने कहा इसके बाप के नाम पे, इसकी वालदा की वल्दियत पे, बाप की वल्दियत पे ही नाम रखना है, अपनी वल्दियत नहीं लिखवानी। तो मैंने उसको कुरान पाक की आयत पढ़कर सुनाई। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ना, वो पीर साहब से पूछेंगे फिर। मैंने कहा मैंने तुम्हें कुरान की आयत नहीं सुनाई, आयत नंबर फलां और जिस पारा नंबर फलां। हाँ ठीक है, पीर साहब से फिर भी पूछेंगे। तो क्या आप खुद बताएं कि उसका ईमान सलामत रह गया? बात करने से ही इस्लाम जो है वो जाया हो गया। और पीछे हमने हदीस पढ़ी है ना कि बाज लोग सुबह को मोमन होते हैं, जब घर से निकलते हैं शाम को वापस घर में आते हैं तो वो काफिर होते हैं। ईमान जो है इतनी जल्दी खारिज हो जाता है इंसान से। अपने ईमान की खैर मनाया करें। और जब चारों तरफ परेशानियां हों, मसाइल हों, कुछ भी हो, तो कम से कम अल्लाह ताला से एक दुआ जरूर मांग लिया करें, अल्लाह ईमान की सलामती दे देना। बस सारा कुछ अगर लुट गया है, सारा कुछ अगर हाथों से चला गया है, अल्लाह ईमान की सलामती दे देना। ये ना कहीं निकल जाए, ये ना हाथ से कहीं जाता रहे। माल नहीं भी है तो कोई बात नहीं, नहीं भी है आपके पास ऊंचे ऊंचे महल तो कोई बात नहीं, लेकिन ईमान जरूर होना चाहिए। और
कुरान और हदीस पढ़ने का मकसद ही ये है कि हमारे अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, ये बुराइयों की जड़ी बूटियां इतनी ज्यादा उगी हुई हैं ना, मोमनों के इधर उधर, मुसलमानों के इधर उधर, दाएं बाएं, आगे पीछे, ऊपर नीचे, कि ये इतनी जल्दी नहीं मारी जाती। आपने कभी देखा, आज जिम्मेदार लोगों ने देखा होगा कि वो जब कोई पौधा तैयार करते हैं, मसलन कपास का पौधा ही ले लें आप, और भी पौधे जो जिम्मेदार तैयार करते हैं, तो आप कपास का पौधा ले लें तो एक पौधे को दूसरे पौधे से इतने फासले पे रखना है। एक पहली चीज वो होती है उनके हिसाब में, और दूसरी चीज जो होती है कि जितनी भी जड़ी बूटियां हैं उसके इर्द गिर्द सबको मारना है, फिर वो पौधा तैयार होगा। वरना वो पौधे की जो ताकत होती है, या उसको जो खाद डाली जाती है, या उसको जो दवाइयाँ लगती हैं, पौधों को लगती है ना दवाइयाँ कीड़े वगैरह मारने के लिए, कि फलों को कीड़े खा जाते हैं, तो वो सारी जो ताकत होगी वो जड़ी बूटियाँ खींच जाती हैं, फिर पौधा नहीं बढ़ता। तो जब वो जड़ी बूटियाँ मार दी जाएंगी पौधा फिर बढ़ेगा। तो ये ईमान और खालिस इस्लाम का, तो खास तौर पे ये तौहीद का पौधा, इसके चारों तरफ से ये जड़ी बूटियां जो इसको नुकसान पहुंचा रही हैं, जो इसका पानी चूस रही हैं और मोमिनीन का खून चूस रही हैं, तो इन जड़ी बूटियों को मारना होगा, फिर कहीं जाके ये तौहीद का खालिस पौधा तैयार होगा। वरना ये चीज़ें भी अगर साथ साथ रहेंगी तो हमारे अमाल बर्बाद होते रहेंगे, कभी उधर झुक गए, कभी उधर झुक गए। अपने कितने ही लोग जो देखे होंगे अपने इर्द गिर्द, जो कुरान पढ़ते हैं, अहादीस पढ़ते हैं, वाज़ो नसीहतें भी सुनते हैं, और फिर अपने आप को दीन वाले भी जो हैं वो ख्याल करते हैं और लोगों को मनवाते हैं, सुनाते हैं कि हम दीन वाले हैं। अच्छा, अब उनके दरमियान, उनके पास भी इर्द गिर्द भी इस तरह की जड़ी बूटियां हैं। मसलन कुछ लोगों को पता है कि ये चीज जो है ये बिद्दत है, और ये चीज शिरक है, ये चीज इस्लाम के मुनाफी है, ये चीज इस्लाम के अंदर नहीं है। अब वो खुद तो नहीं करते, क्योंकि कुरान पढ़ लिया उन्होंने तर्जमे के साथ, उनको पता चल गया तौहीद क्या है। अच्छा, वो खुद तो नहीं करते, ये नए नए दीन के अंदर काम जिन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया मुसलमानों का, वो खुद नहीं करते, लेकिन दूसरों को नहीं रोकते। घर के अंदर अगर बीवी इस तरह की आ गई है, वो दीन के नए नए काम कर रही है, उसको नहीं रोकते। घर के अंदर वडेरी है, वो पुराने ख्यालात रखती है, उसको नहीं रोकते। और बरादरी की रसूमात में फिर जाते हैं, वो कहते हैं फिर गुजारा नहीं होता, किसी को रोकते भी नहीं, खुद बिदत करते नहीं, किसी को रोकते नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर इसका मतलब ये है कि तुम्हारे बारे में है ये, और इसका मतलब ये भी हुआ कि तुम्हारा ईमान डावाडोल है, अभी तुम अपने आप को जो है वो सिलेक्ट नहीं कर सके कि गलत कौन है और सही कौन है। अगर तुम्हारे इसके ऊपर अकीदा ईमान पुख्ता हो गया है कि वो गलत है और मेरी बात ठीक है, और मेरी बात कुरान हदीस के मुताबिक है, उसकी बात टकरा रही है, जब तुम्हें पता चल गया है फिर भी तुम रोक नहीं रही, इसका मतलब यह है कि तुम खुद डावाडोल हो, अभी तक तुम्हारा खुद अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर नहीं हुआ। तो करना क्या है हमने? जब कुरान पढ़ लिया तो फिर अपनी जिंदगी इसी सच्चे में डाल दें। सच्चा कभी देखा आपने? ये ईंटें बनाने वाले को कभी देखा होगा अपने रास्ते में चलते हुए, लोहे का एक सच्चा होता है और उसके अंदर फिर जोर से वो मिट्टी डालता है जो बनी होती है, और फिर उसके ऊपर अगर कुछ ज्यादा होती है तो वो उतार के परे करके और उसी के साथ वो ईंट बनाता है। तो हमें भी अपने आप को अगर सही मुसलमान बनाना है तो हमें भी अपने आप को इस्लाम के इस सच्चे में डालना होगा, इस सांचे में डालना होगा। हमें भी अपने आप को सही मुसलमान बनाना होगा, सही मोहम्मदी अगर कहलवाना है तो अपने ऊपर इस ट्राई को जारी रखें, और इंशाल्लाह कभी कभार अल्लाह, इंशाल्लाह कभी न कभी अल्लाह हमें जरूर अपने महबूब बंदों में चुन लेगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।